छोटे कीड़े, अभी मुझे क्या कहा? दरिंदा बेशरम। अरे बदतमीज बच्चे, यहाँ दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। तेरी इतनी हिम्मत, छोटी राजकुमारी को छूने की हिम्मत कैसे की? छोटी राजकुमारी? वो कैसे? पर वो बात यहाँ तक आ ही गई है, अब तुम क्या सफाई दोगे? ये हो ही नहीं सकता। पकड़ लो इन्हें। जी। नामुमकिन। महाराज, आप हार गए। मैं अब नहीं खेल रहा। वो आ रही है। ये दासी नाजायज संबंध रिपोर्ट करना चाहती है। कौन सा नाजायज संबंध? महाराज, ये दासी रिपोर्ट करती है कि कंसोर्टियो ने नाजायज रिश्ता बनाया, पति धर्म छोड़ के। तुम ये क्या कह रही हो? क्या याओ याओ को कुछ पता है? सच में? सिर्फ इतना ही नहीं, सू ने अपनी प्रेमी की चीजें संभाल कर रखी है, रोज उसे याद करती है। ये चाल भी घटिया है। जानबूझकर तैयार की गई चीजें मेरी माँ की कमरे में छुपाया और फिर जांच के लिए कहेगा। तलाशी करने से सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल वही है जो याओ याओ ने कहा था। ये चाहते हैं कि महाराज की तलाशी करवाए। महाराज, ये दासी गवाही दे सकती है। कंसोर्टियो का डोंगलिन के साथ गलत रिश्ता है। ये राजघराने की इज्जत की बात है। कृपया अभी के अभी पैलेस की तलाशी की जाए। मैं भी सहमत हूँ। हर जगह अच्छी तरह तलाशी होनी चाहिए, खासकर शियागे के बिस्तर के नीचे। क्या ये याओ? क्या हो सकता है? खासकर शियागे के बिस्तर के नीचे। जेट पेंडेंट चुराकर मेरी माँ को फंसाने की कोशिश की। तुम्हारी चालें बहुत ही घटिया है, पर अफसोस याओ याओ का अपना अलग प्लान है। राजघराने की इज्जत? जब ये साजिश रची तब क्या तुमने राजघराने की इज्जत के बारे में सोचा? क्यों गुहा पैलेस की पूरी तलाशी लो, एक भी कोना मत छोड़ो, समझ गए? जी। उठो। महाराज, इस संदूक में छुपा हुआ खाना है, इसके अंदर जेड है। ली वॉन जी, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या ये जेड पेंडेंट नहीं है जो चू याओ ने याओ याओ को दिया था? क्या? अब क्या हुआ? हाँ, होठों की मुस्कान उड़ गई। महाराज, ये चीज तो दासी के बिस्तर के नीचे से मिली है। ये बच्ची इतनी बड़ी बात अकेले कैसे कर गई? बहुत ही हिम्मत है। अगर उसे कुछ हो जाता तो? ये बालिया क्या कंसोर्टियन की नहीं थी? तभी सोचो गायब क्यों है, तो पता चला ये इस दासी ने चुराया। महाराज माफ कीजिए, कंसोर्टियो ने रिश्वत दी थी और जब मैं नहीं मानी मेरे परिवार को धमकाया। मैं घबरा गई थी, इसीलिए ऐसा किया। बकवास बंद करो। बस, बिल्कुल बेकार बातें। कंसोर्टियन को नजरबंद कर दो, सोच विचार के लिए। जी। जल्द ही क्राउन प्रिंस रिपोर्ट देख रहे होंगे। पता नहीं वो कमीना पिता पिघलेगा या नहीं। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? महाराज, मैंने तुम्हें घर रहने के लिए बोला था, बिना बाहर निकले फिर यहाँ क्यों आई हो? सिपाही हो? जरा रुकिए महाराज, मुझे महाराज की चिंता थी। सुना है आप राजकाज में इतने व्यस्त है कि कई दिनों से सोए भी नहीं, इसीलिए मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, तो मैं बिना सोचे यहाँ आ गई।
क्या कॉन्सोजियान सच में इतनी चिंतित है? अरे वाह, क्या जबरदस्त चाल है। मर्द ऐसी चालों में फंस जाते हैं। उसे पता है आज क्राउन प्रिंस ने शाओ के खिलाफ अर्जी दी है और ये 5 मिनरल्स पावर देने आई है। राजमाता राजा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुझे डर था महाराज की तबीयत बिगड़ना जाए, इसीलिए मैं ताकत बढ़ाने वाली दवाई लाई हूँ आपकी ताकत बढ़ाने के लिए। ये क्या है? इंपीरियल मेडिकल ब्यूरो की दवाई आपकी ताकत बढ़ाने के लिए। पी लो 5 मिनरल से ताकत कैसे नहीं बढ़ेगी, पर पियोगे तो आदत पड़ जाएगी। क्या? मैं महाराज के सेहत के लिए चिंतित थी, इसीलिए मर्यादा भूल गई। कृपया मुझे डांट दीजिए। तुम्हें पिता की चिंता है या इस बात की कि इम्पीचमेंट की अर्जी उन तक पहुंच जाएगी? महाराज को पहले विश्राम करना चाहिए, सेहत सबसे जरूरी है। कॉन्सोर्शियन शाओ खानदान से है। शाओ खानदान पश्चिमी वे के साथ मिलकर बगावत की साजिश कर रहे हैं। ये सही मौका है उन्हें पूरी तरह मिटा देने की। पिता, आपको पिघलना नहीं चाहिए। सिपाही, मेरा फरमान सुनो। जाओ वेनथाओ राजद्रोह का दोषी है। उसका बेटा जाओ यानकाई निर्दोष लोगों की जान ली है। दोनों ही माफी के लायक नहीं। कल दोपहर उन्हें मेरिडियन गेट पर फांसी दे दी जाए। शाओ खानदान के 3 पीढ़ियों तक राजधानी में पैर रखने से रोका जाए। महाराज, शाओ खानदान ने हमेशा देश के लिए काम किया है। जरूर कोई हमें फंसा रहा है। महाराज, पहले आप अच्छे से जांच कीजिए। क्या कहना चाहती हो तुम कि मेरा क्राउन प्रिंस भाई झूठा इल्जाम लगा रहा है? सब आम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। क्या सभी मिलकर तुम्हारे खानदान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? छोड़ दो मुझे, इसे ले जाओ। जी महाराज, महाराज कृपया जांच कीजिए। महाराज, महाराज, यहाँ यहाँ। सम्राट, जाओ खानदान क्या वाकई ऐसी ही है? खुद देख लो। हाँ। मेरा बेचारा तीसरा भाई, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया? कॉन्सोर्ट शियान ने तुम्हें कभी अपना बेटा माना ही नहीं। उसने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया और तुम्हें नाकाम बनाया ताकि शाओ खानदान के लिए एक कठपुतली तैयार हो जाए। काश तुम समझ पाते छुयाओ भैया, तो अच्छा होता। बाहर जाओ, सभी मेरे सामने से निकल जाओ। याओ, क्या तुम अपनी माँ को बचाने आई हो? माँ आप गलत समझ रही है। फरमान जारी हो चुका है। मैं क्या बदल सकता हूँ? मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। माँ का वो मतलब नहीं था। माँ आप चंगुआ पैलेस में ही आराम से रहिए। अगर किसी चीज की कमी हो मुझे संदेश भेज दीजिए, मैं भिजवा दूंगा। इसका क्या मतलब है? तुम मुझे बचाना नहीं चाहती? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। मैंने तुम्हें जन्म दिया, इतनी मेहनत की और आखिर में तुमने ये क्या किया? तुम तो एक एहसान फरामोश निकले। हाँ, ताकि जाओ खानदान के लिए तुमने पाल पोस के एक निकम्मा पैदा किया है ना? आप चाहते हो एक निकम्मा कठपुतली सम्राट की जगह पर बैठे? तुम्हें सब पता था तो इतने सालों से तुम मेरे साथ नाटक कर रहे थे। क्या बात है, कितनी हंसी की बात है। मैं शाओरू जिंदगी भर खुद को होशियार समझती रही और आखिर में उसी बेकार बेटे से मैं हार गई। जिसे मैंने खुद पाला। अगर मुझे ये पहले पता होता तो क्या कॉन्सोर्ट शाओ ने तुम्हें मारा? वो वाकई बहुत घटिया है, अपने ही बेटे को नुकसान पहुंचाया। तुम तो रो रहे हो, जख्म बहुत बुरा है क्या? चलो घर चले। घर? अब कौन सा घर बचा है? दवाई लगाए बिना कहाँ जाओगे? चेहरे की परवाह नहीं? अकल वैसे ही कम है। अगर शक्ल भी बिगाड़ गई तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? शादी वादी की बातें
बचपन में सोचने की चीज है क्या? चलो पहले दवाई लगाओ। हाँ, घर चलते हैं। कॉन्सर्ट शो? क्या बात है, बोलो। पता नहीं कहां से अफवाह फैल रही है कि आप और डोंगलिंग सबके सामने गले मिले थे और आप दोनों का चक्कर चल रहा है और छोटी राजकुमारी भी डोंगलिंग से मिलता है। ये तो बकवास है। बस करो, जो निर्दोष होता है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं है। गुस्सा करेंगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, पर बातें बहुत फैल रही है। महाराज काफी दिनों से मिलने नहीं आए, उल्टा बार बार यूफे पैलेस जा रहे हैं। कहीं महाराज को इन बातों पर विश्वास तो नहीं है? जुबान तलवार से भी खतरनाक होती है। इसके पीछे कोई जहरीला दिमाग है। अगर याओएर को देवता का आशीर्वाद न मिला होता तो हम वो आवाज नहीं सुन पाते। माँ, उदास मत हो, याओ याओ हमेशा आपके साथ है। ठीक है। इस एंगल से देखो तो थोड़ा मिलता है। सुना है कॉन्सर्ट शो के आने से पहले वो डोंगलिंग जाया करती थी। शायद उसी वक्त का मामला हो। हाँ, तभी तो डोंगलिंग के राजा के साथ रिश्ता है। मैंने सुना है महाराज का डोंगलिंग के राजा के साथ झगड़ा हुआ। ये क्या बकवास है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? सबके सामने किसी मर्द से लिपटना अच्छी बात है क्या? उस दिन मुझ पर हमला हुआ था, गिरते गिरते बची। डोंगलिंग के राजा ने मुझे उस वक्त गिरने से बचाया, बस। ये तो अच्छा काम था, है ना? फिर कॉन्सर्ट झिंग ने ऐसी गंदी बात क्यों की? बिल्कुल सही, गंदे दिमाग में गंदी बातें होता है। तुम और डोंगलिंग जाने की बात करें तो उस वक्त मैं महाराज के साथ गई थी। क्या हुआ? क्या महाराज तुम लोगों को ये बात बताना भूल गए थे? और हाँ, हो सकता है कि उन्हें जरूरी नहीं लगा। मेरी माँ तो ताना मारने की उस्ताद है। फेंगी पैलेस में ऐसे अफवाह फैलाना, क्या आजकल मैं ज्यादा नर्म पड़ गई हूँ जो तुम लोग महल के नियम भूल बैठे हो? शांत हो जाइए महारानी। बस करो, कॉन्सर्ट शो रुक जाओ, बाकी वापस जाओ। जी। इन बातों पर तुम ध्यान मत दो। महाराज और मैं तुम्हें जरूर इंसाफ